नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बात भ्रष्टाचार के हम नीतीश मॉडल के चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, 2005 में नीतीश की सरकार बनी तो भ्रष्टाचार को किस तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया वो कई बार हम लोगों ने महसूस किया और अंततः हम लोगों ने माना कि ये नीतीश का मॉडल है, जिस मॉडल में भ्रष्टाचार को लीगलाइज किया जाता है। अब देखिए, बिहार के लगभग 76,000 प्राथमिक और मध्य विद्यालय में लगभग 158-159 करोड़ के फंड में सभी स्कूलों में वाद्य यंत्र भेजा गया, हारमोनियम, ढोलक, तबला। पर स्कूल 18,000 रुपया का बजट था। किस लिए? तो बच्चों में कला के प्रति जागरूकता पैदा हो, कला के प्रति लगाव हो, बच्चे में थोड़ा एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी होनी चाहिए। पूरे बिहार के प्राथमिक और मिडिल विद्यालय में कहीं भी शिक्षक नहीं है संगीत का, तो संगीत पढ़ा दे। मतलब टीचर नहीं है तो स्टूडेंट भी नहीं है, लेकिन 160 करोड़ के लगभग वाद्य यंत्र की खरीदारी हो गई। यही है भ्रष्टाचार का नीतीश मॉडल। पैसा है, हम खरीद रहे हैं, भले गुणवत्ता की बात करिए तो अगर इसकी शिकायत होगी तो FIR भी दर्ज होगा, कार्रवाई भी होगी, 2-4 गो जेल भी जाएगा, 2-4-5 का जो सो निबंधन भी रद्द होगा। ये सब बातें होंगी, लेकिन पैसा का इस्तेमाल 100% हो जाएगा। अभी देखिए, कई जगह जो है सो तबला ढोलक भेजा गया है। क्या स्थिति है जरा आप भी देखिए। और ये स्थिति पूरे बिहार की है। कहीं भी 50 जो 18,000 के का वाद्य यंत्र भेजा गया है, कहीं भी पूरी तौर पर जो है सो ये नहीं है, सही नहीं है। कुछ न कुछ त्रुटियां हैं। अधिकांश स्कूल में रखने का जगह नहीं है, कहाँ रखेगा? 2-4 महीना में चूहा का पेट सड़ जाएगा। और ये सारी चीजें सेंट्रलाइज पटना से ये सब चीज हुआ है। पटना से ही ये खरीदारी हुई है, पटना में ही ये सब कुछ हुआ है और पटना से सारे स्कूलों को भेज दिया गया। आप समझ सकते हैं कि सेंट्रलाइज खरीदारी का मतलब क्या है। और वो भी जिस विभाग के मंत्री सुनील कुमार हैं और जिस विभाग के प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव वी राजेंद्र जैसे लोग हैं, जिनकी अपनी एक साख है। सुनील कुमार भी पुलिस पदाधिकारी के रूप में, लूटमार के रूप में उस तरीके से विख्यात नहीं रहे, और वी राजेंद्र तो उदाहरण ही रहे हैं बेस्ट प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए। इन दोनों के रहते हुए भी अगर इस तरीके का खेल हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार का नीतीश मॉडल कितना गहरा रीत तक पहुंच गया है। स्टूडेंट नहीं, शिक्षक नहीं, 160 करोड़ रुपए का कोई मतलब है कि नहीं? ये बताइए ना। 160 करोड़ में हमें लगता है कि कम से कम 10,000, 15,000, 20,000 स्कूल बढ़िया बन जाता। 1-1 करोड़ रुपया अगर दिया जाए अगर सब स्कूल को, तो कितना हो जाएगा? किस तरीके कम 1 करोड़ तो बहुत राशि हो गया। तो वो स्थिति है, आप समझ जाइए। कहाँ पैसे खर्च करने हैं उसका गुंजाइश लोग बनाता है, और गुंजाइश बनाकर चीजों को कैसे डिलीवर कर दिया जाए इसकी पूरी कोशिश होती है। ये सब कुछ आप देख सकते हैं किस तरीके से ये काम हो रहा है। ये संस्थागत तरीके से काम है। कोई सवाल उठाएगा, कहेगा क्या कीजिएगा, ये तो सरकार की योजना है, सरकार
इस पर विशेष तौर पर जो है सो इस योजना को कार्यान्वित करना चाहता है, गरीब का बच्चा को वाद्य यंत्र सिखाना चाहता है, तो आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन किस तरीके का वाद्य यंत्र गया आप समझ सकते हैं। तो ये है डेवलपमेंट का भी विकास मॉडल, और शिक्षा जहां देखिए वहां ये मॉडल आपको दिख जाएगा। इंटरमीडिएट स्कूल में बहाली नहीं हुई शिक्षकों का, और हर प्रखंड में एक स्कूल बन गया। 4 बरस 5 बरस में उस स्कूल में पूरा झाग झांगर सब उग गया। निर्माण कार्य में अधूरा था कि पूरा था, किसी ने देखा भी नहीं, कोई हैंड ओवर किसी तरीके से देके चल दिया। अब जब शिक्षक आए हैं तब वहां जाने के बाद कई तरह की समस्याएं आ रही। तो यहाँ पटना में बैठकर योजना बनता है कि किस मद की राशि खर्च करने के लिए हमारे पास पैसा उपलब्ध है। पहले पैसा खर्च कर, फिर देखा जाएगा कि उसको टीचर है कि नहीं, स्टूडेंट है कि नहीं। ये विकास मॉडल है जिसको हम नीतीश मॉडल कहते हैं। चलिए अब ये दूसरी खबर देखिए। एक बछवाड़ा से एक खबर आई है कि भाई बच्चों से जो है जलावन उतारा जा रहा है। बच्चे जो है सो जलावन उतार के जो है ले रहे मध्याह्न भोजन में यूज होने के लिए। इसको लेकर एकता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। तो कोई एक ही स्कूल में नहीं, बिहार के सभी स्कूलों की यही स्थिति है। सब लोग जो है सो गैस आपको देख ही रहे हैं, गैस कनेक्शन किन्हीं के पास है नहीं। पहले सुविधाजनक ढंग से मिल जाता था, अब कमर्शियल गैस पर रोक लगा हुआ है। अब शादी विवाह के लिए आपको एसडीओ से गैस लेना पड़ेगा। ये सब चीज़ आप समझ ही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ना, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, इसमें क्या करे आप बताइए ना, क्या करे। एक टीचर जिसको मध्याह्न भोजन रोज बनाना है, गैस उपलब्ध नहीं है। प्रशासन भले कह दे कि भाई गैस की उपलब्धता काफी है, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन सच्चाई तो है। सच्चाई इस तस्वीर के माध्यम से तो बयां हो ही रहा है ना, बच्चों से जलावन उतरवाया जा रहा है। अगर मजदूर से उठाया जाएगा तो पैसा सरकार दे रही है, और बच्चे से जलावन उठाने के अलावा विकल्प क्या है शिक्षकों को। अब वो भी जलावन कैसे लाया जा रहा है, 1 महीने के आप बताइए जलावन पर काम, रसोई करने के लिए रसोईया का आदत खत्म हो चुका है। और उतना 200 400 500 बच्चों का अगर रोज का खाना बनना है तो लकड़ी से कैसे खाना बनेगा आप सोच सकते हैं। तो ये व्यवहारिक कठिनाइयां हैं जो जिससे भले आप मुख मोड़, प्रशासन भले बड़ी बड़ी बातें कह ले, दावा कर दे, लेकिन सच्चाई यही है कि गैस की परेशानी है, और उस गैस की परेशानी की वजह से बिहार के अधिकांश स्कूलों में मध्याह्न भोजन प्रभावित है। चलिए शिक्षा समाचार में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए।